तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हनुमान जी के चिरंजीवी होने पर। मतलब उनकी अमरता का रहस्य क्या है? हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो ये बताते हैं कि ये अमरता कोई अचानक मिली हुई चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये दिव्य आशीर्वाद और हनुमान जी की अपनी जो सेवा भावना थी, उसका नतीजा है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वरदान क्यों और कैसे मिला। हम्म। देखिए, ये अमरता सिर्फ एक वरदान भर नहीं है। ये उनके चरित्र, उनके कर्मों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा। स्रोत हमें कुछ मुख्य कारणों की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहला कारण, जो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते भी हैं, वो है भगवान श्री राम का वरदान। हाँ, बिल्कुल। जब वो अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, हाँ। उसके बाद हाँ। श्री राम ने हनुमान जी को ये वचन दिया था। और स्रोत में इसका जिक्र भी है कुछ इस तरह से कि जब तक इस सृष्टि में राम कथा का नाम रहेगा। तब तक तुम जीवित रहोगे और संसार में भक्तों के कार्य करते रहोगे। बिल्कुल यही। हाँ। हाँ। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये वरदान सिर्फ मतलब यूं ही जीवित रहने के लिए नहीं था। अच्छा। इसका एक उद्देश्य था। ओ। राम कथा का प्रचार करना, भक्तों की रक्षा करना। उनकी अमरता को सीधे सीधे राम कथा की अमरता से जोड़ दिया गया। वाह। मतलब हनुमान जी की उपस्थिति ही राम कथा की निरंतरता का प्रतीक बन गई। हाँ, बिल्कुल। उनकी अमरता का एक मिशन था, एक हाँ। उद्देश्य, कहानी को जीवित रखना और भक्तों का मार्गदर्शन करना। समझ गया। तो श्री राम का वरदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन स्रोतों में कुछ और भी संकेत मिलते हैं, है ना? जैसे ऋषियों के आशीर्वाद। हाँ हाँ, ये भी एक अहम पहलू है जो ये स्रोत सामने लाते हैं। श्री राम के वरदान के अलावा कई महान ऋषियों ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए थे। जैसे कि? इन दस्तावेजों में ब्रह्मा जी का नाम तो खास तौर पर आता है। ओह। और साथ ही वशिष्ठ, अगस्त्य ऐसे कई ऋषियों का भी जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि हनुमान जी की जो क्षमताएं थीं, उनकी भक्ति, उसको सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिली थी। हम्म। ऐसा लगता है कि ये आशीर्वाद उनकी शक्तियों को और बढ़ाने, उन्हें अजेय बनाने के लिए थे। ये सब मिलकर उनकी चिरंजीवी स्थिति को और मजबूत करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों के हिसाब से दो मुख्य कारण दिख रहे हैं। हाँ, पहला, श्री राम का वो वचन जो हनुमान जी की उपस्थिति को राम कथा के साथ हमेशा के लिए जोड़ता है। बिल्कुल और दूसरा, ब्रह्मा जी और दूसरे कई महान ऋषियों से मिले आशीर्वाद। सही कहा। ये दोनों ही बातें उनकी अमरता के पीछे के मुख्य आधार लगते हैं इन स्रोतों के अनुसार। और अंत में एक विचारणीय बात है। मतलब सोचने के लिए एक नुक्ता। हाँ, बताइए। जब किसी की अमरता को किसी कहानी या कथा से, जैसे यहाँ राम कथा है, उसके बने रहने से जोड़ दिया जाता है, हाँ। तो ये उस कथा की अपनी शक्ति और भक्ति के महत्व के बारे में क्या दिखाता है? अच्छा सवाल है। शायद ये सिर्फ उस व्यक्ति की अमरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि उस कहानी और उससे जुड़े जो मूल्य हैं, जो आदर्श है, उनकी अमरता का भी प्रतीक बन जाता है।